मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट एंड आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नेचर ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। ये जो दवा है, जो ड्रग बनती है, वो कहाँ से ली जाती है और कहाँ से बनती है। जैसे कि हम जो ड्रग मेडिसिन किसी बीमार आदमी को देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, तो वो कहाँ कहाँ से सोर्सेज आते हैं, कहाँ से वो बनती है, उसके रिगार्डिंग हम आज स्टडी करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। द ड्रग मेडिसिन यूज टुडे फॉर ट्रीटमेंट of sick person are obtained from the different sources. The drugs are obtained from plants, animal, mineral, microorganism and are also synthesized. The majority of drug is used in clinical practice is a synthetic origin. जो ड्रग और मेडिसिन हैं, जो ड्रग है वो प्लांट से भी ले जाता है, एनिमल से भी ले जाते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रोस्कोप राਹੀਂ देखते हैं हम, जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया आते हैं, उनको लेकर वो सिंथेसाइज की जाती है दवा, उसको बनाने के लिए यूज़ होती है। उसको हम बोलते हैं जो नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। आगे प्लांट्स में कौन कौन कहाँ से लेते हैं। द ड्रग मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, vegetable kingdom, from animal, from minerals, from synthesis and from microorganism. The drug mostly are derived from the roots, leaves, bark of plant. The alkaloid, glycoside, fixed oil and volatile oil, resin, gums, tannins and antibiotics are derived from the plant kingdom. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियाँ हो गई, जड़ा हो गया, जहाँ मतलब आपने देखा होगा जो बाबा रामदेव की जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, जहाँ मतलब हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कोई ना कोई रूट्स है और वो अच्छी दरख्त होते हैं, उनमें से लेते हैं। जैसे नीम आ गया, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, अश्वगंधा है, तुलसी, गिलोय, हरड़, ऐसे बहुत प्लांट हैं जो हमारी दवा बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अल्कोलाइड्स क्या हैं? एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं और दे द अल्कोलाइड्स विच डू नॉट कंटेन इन ऑक्सीजन इन देयर मॉलिक्यूल। अल्कोलाइड में ऑक्सीजन नहीं होती एंड लिक्विड इन नेचर होते हैं। एंड अल्कोलाइड्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्कोलाइड्स मतलब ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। एंड दिस कॉमन एग्जांपल है जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, क्विनोनिन हो गया, ठीक है, दी हुई होगी एग्जाम्पल। अल्कोलाइड्स आर क्विनोनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिनकोना बार्क। जो सिनकोना बार्क है वहाँ से क्विनोनिन बनती है। मॉर्फिन इज derived फ्रॉम द पार्टली लेटेस्ट इंसिजन ऑन राइप कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट। मतलब जो अफीम बोलते हैं, जो अफीम के प्लांट्स होते हैं वहाँ से ये बनती है मॉर्फिन। उसके जो कट करके कैप्सूल जो उसमें मटेरियल लगता है उससे वो मॉर्फिन बनता है। एट्रोपाइन होता है बेलोडोना से। एट्रोपाइन इज obtained फ्रॉम द लीव्स एंड रूट्स ऑफ बेलोडोना। अल्कोलाइड ऑफ द स्ट्राइचाइन इज obtained फ्रॉम द नेक्सोमिका प्लांट, ठीक है। द निकोटाइन इज obtained फ्रॉम द तंबाकू प्लांट्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? ग्लाइकोसाइड्स इन द वेजिटेबल किंगडम। ग्लाइकोसाइड्स आर ईथर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर with other of organic structure, and glycosides are referred to as glycoside if sugar and combination is glucose. The most important example of digitoxin digitalis is called cardiotonic, ठीक है स्टूडेंट्स। डिजिटैलिस हो गया, डिजिटॉक्सिन्स हो गया, जो हमारे कार्डियो में मतलब जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ग्लाइकोसाइड एक्ट्स ऑन हार्ट। द अदर ग्लाइकोसाइड ऑफ सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विलो बार्क। ऑयल्स आगे ये दो टाइप्स की होती हैं मेडिसिन यहाँ से बनती हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑयल्स इन यूज्ड इन मेडिसिन, फिक्स्ड ऑयल और वॉलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं? ये सच एज ऑलिव ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। फिक्स्ड
oil such as olive oil, cotton seed oil, which is edible. They are digested and are used as a food of high caloric value. Cod liver oil and other fish liver oil are the rich source of vitamin A, whereas castor oil irritates the duodenum and producing the parsley and evacuations. The fixed oil are dissipated by the heat. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फिक्स्ड ऑयल। जैसे कि हमने मार्केट में आपने देखे होगा, आप जैतून का ऑयल यूज़ करते हैं जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। फिश का ऑयल आता है जिसमें रिच इन विटामिन ए होता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। वॉलेटाइल ऑयल क्या है? ये वॉलेटाइल बाय हीट होता है। वॉलेटाइल आर आल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल्स और फ्लावरिंग ऑयल. The oil for peppermint contain 50% of menthol. Oil is spearmint contain 50% of carbon, while oil in clove is 80% of ethanol. Understood? The oil of clove is an anodyne. It relieves pain when applied locally. It is also useful in dental pain when applied locally. The doses of volatile oils are small, from 0.1 ml to 0.3 ml. ठीक है स्टूडेंट्स, रेजन्स क्या है? रेजन्स आर रोजन लाइक सब्सटेंस फाउंड इन रेजन एक रोजन होता है जो सब्सटेंस फाउंड किया था प्लांट्स में एंड फाउंड इन ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल which are mostly insoluble in water but are soluble in alcohol and immersible solvents. For example, pine resins. The saps of many plants contain resins. Gums are the secretory products of plants. They are the chemically related to polysaccharides which on hydrolysis yield of simple molecule of sugar. They are soluble in water and produce a thick mucilaginous coli. For example, acacia gums. Tannins आ गया स्टूडेंट। tannins आर नॉन नाइट्रोजीनियस प्लांट्स हैं जो बाय देयर एस्ट्रिंजेंट एक्शन दिए जाते हैं ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, टैनिक एसिड एंड टैनिन obtained from the nut galls, the excretions of the young twigs of the oak tree. एनिमल किंगडम में क्या है? ड्रग्स फ्रॉम एनिमल आर आल्सो obtained. इंसुलिन इज obtained फ्रॉम द pancreas of pig and ox, sheep or goat, which is used for the treatment of diabetes mellitus. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं। ये हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो जैसे कि हमारा स्पेक्जिम है, जैसे आपने देखा होगा एफडीसी कंपनी का जीफी आता है, जीवीओ आता है, स्पेक्जिम प्लस ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, और ये मॉक्सिसिलिन हो गया। ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है और लिविंग को सेट कर देता है और हमारी बॉडी को ट्रीटमेंट जो इन्फेक्शन है उनमें काम आता है। Let's study now. Antibiotics are the substances produced by derived from the living organism that are used to kill bacteria, ठीक है, और prevent multiplication of disease causing organism. मतलब वही बात है, उसकी जो संख्या को, जो बैक्टीरिया को बढ़ने को रोके, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। The example is penicillin आ गई, penicillin which is a complex of organic acid obtained from the Penicillium notatum and Penicillium of the Chrysogenium. Because students, the penicillin is like a benzyl penicillin and benzathine penicillins and phenoxymethyl penicillins. Tetracyclines आता है, oxytetracycline आता है and erythromycin बैक्टीरिया आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन।
इसके एडवांटेज क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं एंटीबायोटिक्स के। द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर केयर द वेरियस इन्फेक्शन लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, स्किन इन्फेक्शन, दे सबसाइड आर इन्फेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है, द टॉक्सिक इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड टू रेगुलरली फॉर prolonged period and like overgrowth of other bacteria and fungi and discoloration of teeth, मतलब जो teeth हैं थोड़े डिस्कलर कर देगा। द ड्रग लाइक ऑफ टेट्रासाइक्लिन व्हेन एडमिशन चिल्ड्रन infants get deposited in teeth along with calcium and yellow discoloration appear in the teeth। ठीक है, येलो मतलब आपके जो दांत हैं बच्चों के दिखने हो सकते हैं माइल्ड सा। देयर इज़ अ डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ बोन, मतलब जो बोन्स की ग्रोथ को रोक देता है। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकोल एंड ग्रेनुलोसाइलेटेस आर ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, Fanconi's syndrome is occur if expiry date of tetracycline administered or innocently or accidentally taken by the patient। Liver damage occur with the regular long use of chlorotetracyclines। ठीक है स्टूडेंट्स, synthetic drugs कहते हैं। The large number of drug is synthesized in the chemical laboratory every year। Drugs like acetyl salicylic acid, sulfonamide, corticosteroid and synthesized। The pharmacology science is used to test them। The drugs are tested on animal and human being। The pharmacology affects a level of psychological organization from the cell to society as a whole। The phase of pharmacology is special interest to the physician as it includes treatment of the sick person with the drug, therefore in the prime importance in the practice of medicine। The knowledge of pharmacodynamics is essential as basis of the pharmacotherapy because it is impossible to produce a pathogenic condition in animal identical with the disease which occur in human being। Response of living organism to chemical stimuli in the absence of disease of the pharmacotherapy deals with the response of organism in the pathologic state of the chemical stimuli। Distribution drug, when the drug is absorbed in the body, it distributes various body tissue and fluid। The drug which pass easily through the cell membrane achieve the wide distribution and the drugs which do not pass through the cell membrane has limited distribution। जो ऐसे कि हमने जो दवा खाई, दवा खाने के बाद जो बॉडी में अब्जॉर्ब होने के बाद जो बॉडी के टिश्यू हैं, फ्लूइड हैं में चली जाती है और वो ईज़िली मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन में डिस्पर्स हो जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स हैं वो पास नहीं करती सेल मेम्ब्रेन को और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इफेक्ट क्या रहेगा फीटल सर्कुलेशन में। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वूमन, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ड्रग एंट्री इनटू फीटल ब्लड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द ब्लड प्लेसेंटियल बैरियर। दिस बैरियर एग्जिस्ट बिटवीन द मेंटल एंड फीटल सर्कुलेशन एंड digitalis crosses the placenta barrier may cause a toxicity in fetus and lead to the premature delivery। देखो, जो डिजिटल प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करेगा
तो उसको जो फीटस है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी होती है वो 9th मंथ में या 10th मंथ में होती थी, ठीक है। अगर वो जो इफेक्ट का रहेगा फिर फीटल पे, तो वो उसकी प्री मेच्योर हो जाएगी, जैसे 6th मंथ में 7th मंथ में हो जाएगा, तो उसका जो बच्चा है, बेबी है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, तो उसको आगे जाकर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जो ब्लड ऑफ प्लांट्स लिक्विड सॉल्युबल एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स pass through the barrier. Effect on the central nerve system. Central nerve system पर क्या effect है? After absorption of drug, entry into the central nerve system is restricted by the blood-brain barrier. It is the hypothalamus which exists between the plasma and extracellular surface of brain. Only non-ionized drugs and lipid soluble enter in the central nerve system through the blood-brain barrier. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज क्या रहेगी? जो ड्रग है स्टोर्ड इन द बॉडी डिफरेंट एरिया बॉडी एंड ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड फ्रॉम द दिस एरिया एंड अफेक्ट ड्रग इज प्रॉन्ग। प्लाज्मा प्रोटीन एज एल्बुमिन स्टोर इन द सल्फोनामाइड फिनाइलबुटाजोन, ठीक है। जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है वो सल्फोनामाइड है और फिनाइलबुटाजोन में रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो टेट्रासाइक्लिन में स्टोर रहेंगे हैवी मेटल में, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? ए ड्रग व्हेन अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, दवा अब्जॉर्ब की आफ्टर अब्जॉर्प्शन इट में इनएक्टिवेट और एक्टिवेटेड कन्वर्टेड इनटू मोर एक्टिव कंपाउंड। दिस बायोट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है, जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब दवा लेने के बाद हमारे कुछ कनेक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो एक्टिव कंपाउंड है वो एक्टिवेट हुए और जो इनएक्टिवेटेड हुए हो सके, उसको हम बोलते हैं ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म। आगे दिया साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग अकर मेनली इन लीवर, the other minor sites are kidney, placenta, testes and plasma. In the liver, drug metabolism enzymes are present which are called heptic microsomal drug metabolism enzyme. Metabolism of drug is poor in children. It is the because of improper of development of drug metabolism enzyme. Woman has also less ability to metabolize drug, increase in body temperature, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता और कर देता और causes increase in metabolism rate and decrease in body temperature decreases the metabolism rate. The genetic deficiency of drug metabolism gene can be inherited. Drug metabolism in different species एंड रैबिट, अगर रैबिट में देखो तो एट्रोपाइन मेटाबॉलिज्म करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑफ एट्रोपाइनेज। ह्यूमन्स लैक ऑफ दिस एंजाइम, ह्यूमन जो एंजाइम है उसको छोड़ देता है और इसको टॉक्सिक करता है और नॉन टॉक्सिक ऑन रैबिट्स, ठीक है। मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी को टॉक्सिक करेगा ह्यूमन को और रैबिट एनिमल को नहीं करता है। ठीक है, सुन आगे ड्रग अब्जॉर्प्शन। The passage of a drug from its sites of administration to entry into the bloodstream and is called drug absorption. जब हमने दवा ली और उसने एंट्री की ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, इसका जो दवा अब्जॉर्ब हुई उसको बोलते हैं हम ड्रग अब्जॉर्प्शन। द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रेफर टू इट्स एंट्री फ्रॉम द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हमने इंट्रावेनसली ले ली, ऑरली ले ली, ठीक है, या इंट्रामस्कुलर ले ली, कोई भी, तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और द पैसेज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लिपिड बैरियर प्रेजेंट इन द परमेएबल मेम्ब्रेन।
and the process of absorption may be simple diffusion. The drugs like urea, alcohol easily absorbed by the simple diffusion. And जो cell membrane is lipid bilayer, so the lipid soluble drug diffuses quickly than water soluble drugs. The cell membrane is more permeable to non-ionized drug to comparison to ionized water soluble drugs. The drug may be absorbed and active transport process. The ion which are transported by the active transport process potassium, sodium ion, amino acid and organic acid and bases of a weak electrolyte in ionized. The drug like of pyrimidine, glucose and transport by this process. The process is more rapid than simple diffusion. Pinocytosis is the process of absorption is unicellular organism like amoeba. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो absorption ऑफ ड्रग्स के बारे में ये गई ये कर लो हमारे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप इसको याद कर लेना और अच्छे तरीके से ऑयल्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो डेफिनेशन जो तक आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा जो इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं कोई आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली ओके, गुड डे एंड बाय।